कैप्सूल का नाम है इनहिबिटॉल। इसे हाई नून फार्मा ने तख्लीक किया है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है। इसमें जो दवा पाई जाती है वो है लेंजोपराजोल। 30 mg का एक कैप्सूल होता है। 14 कैप्सूलों की पैकिंग में ये दस्तयाब है। मुनासिब कीमत है और हर अच्छे मेडिकल सेंटर से ये दस्तयाब है। अब बात करते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, यानी ये किन किन कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। तो ड्यूडेनियल अल्सर में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपकी छोटी आंत में ज़ख्म हो जाता है और इसमें इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। GERD गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़, इसमें भी आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी हालत है जिसमें आपके मैदे में जो ग़िज़ा होती है वो आपके गले की तरफ आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके गले में जलन शुरू हो जाती है और आपके गले में स्वेलिंग भी हो जाती है, यानी सूज जाता है। आपके मुंह का जायका खट्टा हो जाता है और इसकी वजह से आपकी छाती में भी दर्द होने लगता है। तो इस कंडीशन में आप इस दवा को इस्तेमाल में ला सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर, ये एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसी हालत है जिसमें आपके मैदे में ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपके मैदे में दर्द होना शुरू हो जाता है। सीने में बर्निंग यानी जलन होना शुरू हो जाती है। आपका मैदा फुला हुआ रहता है, उल्टी और मतली रहने लगती है। भूख भी ठीक तरीके से आपको नहीं लगती। तो इस कंडीशन में आप इस दवा को इस्तेमाल में ला सकते हैं। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, इसमें भी आप इस दवा को इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो एसिड होता है वो इतना बढ़ जाता है कि वो आपके मैदे में ज़ख्म बनाना शुरू कर देता है। तो इन ज़ख्मों को ठीक करने के लिए, इन ज़ख्मों को हील करने के लिए आप इस दवा को इस्तेमाल में ला सकते हैं। एच पायलोरी यानी हेलिबैक्टर पायलोरी, इसमें भी आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी इन्फेक्शन है जो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसमें मैदे में अल्सर बनना शुरू हो जाता है और इसकी एक बैक्टीरिया है। अगर आपको एच पायलोरी इन्फेक्शन है तो आप इस कैप्सूल को इस्तेमाल में ला सकते हैं। नेसेड एसोसिएटेड अल्सर, ये अल्सर उस वक़्त आपके मैदे में या छोटी आंत में बनना शुरू हो जाते हैं जब आप बेतहाशा पेन किलर यानी दर्द ख़त्म करने वाली दवाएं का इस्तेमाल करते हैं और बिला वजह भी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आपको ड्यूडेनियल अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर का ये मरीज़ बना देती है। तो इस कंडीशन में भी आप इस कैप्सूल को इस्तेमाल में ला सकते हैं। इरोसिव एसोफेगाइटिस, इसमें भी आप इस दवा को इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके गले में स्वेलिंग हो जाती है और गले में ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिड रिलेटेड डिस्पेप्सिया, इसमें भी आप इस दवा को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आपके मैदे में एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है यानी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप जो कुछ खाते हैं वो सही तरीके से हज़म नहीं होता और आपको बदहज़मी रहती है,
खट्टी डकाने आने लगती हैं, तो इस कंडीशन में भी आप इस कैप्सूल को इस्तेमाल में ला सकते हैं। हार्ट बर्न, अगर आपके सीने में जलन रहती है तो इस सूरत में भी आप इनहिबिटॉल कैप्सूल को इस्तेमाल में ला सकते हैं। फ्लैचुलेंस यानी गैस, इसे आप फ्लैचुलेंस यानी गैस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपका पेट फूला हुआ है या आपके पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है तो भी आप इनहिबिटॉल कैप्सूल को इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस मेडिसिन की खूबी ये है कि ये आपके जिस्म में लंबे अरसे तक काम करती है और आपकी बॉडी में जितनी भी तेजाबियत या एसिड बनता है इसको नहायत उम्दा तरीके से कंट्रोल करती रहती है। इसकी वजह से ये दवा मैदे के तमाम मसाइल में रिलीफ देने में मुआविन साबित होती है। अब बात करते हैं इसकी डोज की। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप इनहिबिटॉल कैप्सूल 30 मिलीग्राम का एक कैप्सूल दिन में एक मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कैसे यूज़ करना है, यानी हाउ टू यूज़ इट। इसे निहार मुँह सुबह के वक्त इस्तेमाल करें। ड्यूरेशन, इसे 10 दिन से लेकर 14 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हामिला ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे दूध पिलाने वाली माएँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। हाइपर सेंसिटिविटी, यानी अगर आप इस दवा से सेंसिटिव हैं तो आपकी जिल्द पर रैशेस बन सकते हैं और आपको खारिश हो सकती है। नेजिया यानी आपको मतली आ सकती है। वोमिटिंग यानी आपको उल्टी आ सकती है। डायरिया यानी आपको मोशन लग सकते हैं। पेन एब्डोमेन यानी आपके पेट में दर्द हो सकता है। डिजीनेस यानी आप पर ग़नूदगी तारी हो सकती है। आप पर नींद का गलबा भी हो सकता है। हेडेक यानी आपके सर में दर्द हो सकता है। ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करने से आपके पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं। पट्टों में दर्द भी हो सकता है। हड्डियाँ भुरभुरी हो सकती हैं। अलगर्ज, अगर आप मैदे के अल्सर का शिकार हैं, यानी आपको ड्यूडेनियल अल्सर है, आपको जर्ड है, आपको ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, आपको एच पायलोरी है, या आपको एनसेड एसोसिएटेड अल्सर है, आपको हार्ट बर्न है, या आपके पेट में फ्लैचुलेंस यानी गैस बनती है, तो तमाम कंडीशंस में इनहिबिटॉल कैप्सूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेडिसिन से मुताल्लिक मालूमाती वीडियो मिलती रहें। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।